दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न कभी ना कभी जरूर आता होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद पुनर्जन्म कितने दिनों के बाद होता है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? हम में से ज्यादातर लोग मरने के बाद फिर से अपने घर में दोबारा जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। पर मित्रों, क्या यह संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए हमें जीते जी क्या करना होगा? यह कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल है जिनकी व्याख्या हर धर्म अपने हिसाब से करता है, परंतु हिंदू धर्म में इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में क्या लिखा है। यदि पुनर्जन्म एक ही परिवार में हो तो जन्म लेने वाले बच्चे की किन बातों से आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने फिर से आपके घर में जन्म लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री डिवाइन पर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर भगवान को आभार व्यक्त करें। दोस्तों, पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान एक नतीजे पर अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन में भी इसका एक मत नहीं है। हालांकि भारतीय धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं, जिसके अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को 3 गतियों अर्थात ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति में से कोई एक गति होती है। पर पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जिनकी गति स्थिर होती है। स्थिर गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ही ऊपर के लोक अर्थात देवलोक या पितृलोक को जाता है और ना ही निम्न लोक अर्थात नर्क लोक को डोट। इसका अर्थ हुआ उसे मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है और यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। पुनर्जन्म को लेकर भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था से गुजरकर पुराना शरीर त्यागती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। आपने भी सुना होगा कि कुछ मनुष्य को पिछला जन्म याद रहता है। वे अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचानते हैं। परंतु दोस्तों, यह पुनर्जन्म होता क्यों है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति तो है ही, साथ ही प्रारब्ध की भी अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को एक जन्म में सब कुछ मिलता है, धन, वैभव आदि, परंतु कुछ को तो कुछ भी नहीं। यह व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो और मृत्यु के समय अपने पुत्रों, पौत्रों और अपने परिवार जनों के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग दिए हो, तो उस व्यक्ति का अगला जन्म उसी के परिवार में ही होना संभव है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति मरने के बाद अपने ही घर में जन्म लेते हैं, उन्हें पितृ या पितृ कहते हैं। मान्यता के अनुसार अधिकांश पितृ अपने घर परिवार में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। मृत्यु के समय आपके पूर्वज की अभिलाषा ही उनका आपके घर में पुनर्जन्म का कारण बनती है। वह आपके पुत्र के रूप में या आपके पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह भी उनके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। यदि कर्म बहुत खराब किए हैं तो मानव जन्म न मिलने के कारण अपने पुराने परिवार में जन्म नहीं मिलता। कुल मिलाकर हमारे कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। यदि आपके घर में आपके ही पितृ ने जन्म लिया है तो माना जाता है कि कुछ खास लक्षणों की मदद से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो पैदा हुआ है
उनके कई लक्षण आपके पितृ से मिलते हैं। उसका हाव भाव, जैसे किसी को पुकारना या घर में कहाँ क्या रखा है, पहले से ही पता होना आदि चीजें उनके पुनर्जन्म का एहसास कराती है। इसके अलावा यदि आप उस बच्चे के सामने कुछ फोटो रखें और वह आपके उसी पितृ की फोटो छुए, यह भी पितृ का आपके घर में जन्म लेने का संकेत देता है। खाने में बच्चे की पसंद पितृ की पसंद से पूरी तरह से मिलती हो, बच्चे का बार बार अपनी पितृ वाली जगह पर ही जाकर बैठना, बच्चे का बर्ताव पितृ जैसा ही होना, पितृ की जहां मृत्यु हुई थी वहां ले जाने पर बच्चे का डरना आदि लक्षण हमारे पितृ का उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म को बतलाता है। दोस्तों, सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर शरीर को त्यागता है तो मृत्यु के समय उसकी भावना या इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। उदाहरण के लिए, यदि वह ऋण लेकर मर जाता है तो उसे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उस ऋण को पूरा करना ही पड़ता है। अगर दो सच्चे प्रेमी अपने प्रेम पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं तो चूंकि मरने से पहले उनकी आसक्ति अपने प्रेमी के प्रति होती है, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है जिससे वे अपने प्रेम को पूरा कर सकें। परंतु दोस्तों, यह भी निर्भर करता है उनके कर्मों पर ही। अगर वह पापी आत्मा है तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और वह नरक की आग में जलेगा और अपने कर्म का फल भोगकर नीच योनि में जन्म लेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है। अगर संभव है तो कैसे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।